नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। अपने अपने चारों तरफ में मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स और फिर बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और इस तरीके से बहुत सारी बीमारियों के बारे में सुना होगा। काफी चर्चा में रहा कोरोना का काल, और कोरोना के काल विभिन्न प्रकार की और भी बीमारियां जैसे ब्लैक फंगस की बात हो, येलो फंगस की बात हो या व्हाइट फंगस की बात हो, ये अलग अलग नई नई बीमारियों के नाम अक्सर आपने सुने होंगे। और इन्हीं नई बीमारियों की जब बात करते हैं तो एक विशेष नई बीमारी ने पुनः भारत में दस्तक दी है, जिसका नाम है टोमेटो फ्लू। टोमेटो फ्लू, इसको जो नाम दिया गया है वह एक विशेष कारण से दिया गया है, और यह किस कारण से हमारे भारत देश के लिए एक अवेयरनेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और खास करके इसका किन किन एक वर्गों पर प्रभाव है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसको हम पहचान सकते हैं, और सबसे बड़ी बात इससे हम बच कैसे सकते हैं, इन्हीं सारे पहलुओं के साथ हम आज चर्चा करेंगे। तो सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। एक बार इस सेशन में अगर जो जुड़े हैं तो इसको लाइक साझा भी कर देंगे। विशेषतः अगर जो इस बीमारी की बात करें तो आप बैकएंड में लगे पिक्चर को देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो बच्चे का हाथ है वो पूरी तरीके से लाल हो चुका है, जिसमें फफूंदी लगी हुई है। इसके अलावा अगर इस बच्चे के चेहरे को आप देख सकते हैं, पूरे शरीर की बनावट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाल लाल रंग के दाने निकले हुए हैं। विशेषतः यही इस बीमारी के पूरे लक्षण हैं। क्रम से अगर देखा जाए तो शरीर की जब बात करते हैं तो शरीर पे अलग अलग प्रकार के दाने इसमें आपको देख मिलते हैं। अगर इसकी बात करें टोमेटो फीवर की जब बात की, या फिर जिसको हम टोमेटो फ्लू कहते हैं, इसकी जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, इसे मेडिकल टर्म में हम टोमेटो फीवर या एक तरीके से टोमेटो फ्लू नाम देते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे हम टोमेटो फीवर या फिर टोमेटो फ्लू नाम देते हैं। खासा आज अगर देखा जाए तो यह एक हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज है। इसका मतलब क्या? हैंड, फुट एवं माउथ, अगर जो इसकी बात करें तो यह हाथों पर, पैरों पर और चेहरे पर इसका विशेष प्रभाव होता है। तो इस तरीके से यह एक बीमारी आपको दिख मिल रही है, क्योंकि इसका ज्यादातर जो एक प्रभावी हिस्सा होता है वह या तो हाथ होता है, या तो पैर होता है, या तो आपका मुंह होता है। आज अगर जो इसकी बात करें तो इसमें होता क्या है, जैसे मैंने पहले पिक्चर में ही दिखाया था कि इसमें खासा हाथों में चकत्ते पड़ जाते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे लाल लाल धब्बे, अगर उसकी बात करें तो ये चकत्ते पड़ जाते हैं, और यही चकत्ते बढ़ते बढ़ते क्या हो जाते हैं, फफोले का रूप ले लेते हैं। लोकल में आप इसको झलका बोलते हैं। तो ये फफोले की तरीके से एक तरीके से रूप ले लेते हैं। अब जाहिर सी बात है ये लाल कलर का होता है, तो टमाटर का भी जो क्वालिटी होता है वो पकने के बाद लाल कलर का होता है। तो ये जो झलके या फफोले रेड रेड कलर के आपके बॉडी पर, खास करके हाथ पैर या शरीर पे आ जाते हैं, तो जैसे टमाटर लाल लाल कलर का दिखता है, सेम उसी पैटर्न में इसकी भी दिखावट आपको दिखती है, और इसी कारण से इसको टोमेटो फ्लू या फिर आपके टोमेटो फीवर नाम दिया जाता है। तो इस भ्रांति को यही खत्म कर दीजिएगा कि यह बीमारी टमाटर के द्वारा फैलती है। यह बीमारी का टमाटर से कोई लेना देना नहीं है, केवल इसका एक ही पर्याय है कि यह टमाटर जैसी लाल कलर की दिखती है, उसके फफोले के नाते, इस कारण से इसको यह नाम दिया गया है। चूंकि हमने बताया ना कि ये टमाटर की क्वालिटी लेकर के है, अर्थात उसका कलर भी, इवन उसके साइज की जब बात की, जो छोटे छोटे टमाटर होते हैं उस टाइप के आपके बॉडी पे फफोले पड़ सकते हैं, और इसी कारण से इसको हम टोमेटो फ्लू नाम देते हैं। खासा अगर इसकी बात की तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित एक वर्ग है वो छोटे बच्चे हैं, जो 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनमें खासे इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और कायदे से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो एक बड़ा वर्ग है जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, बिल्कुल कमजोर है, उसमें भी इसका असर आपको देखने को मिलता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं उनमें भी इसका प्रभाव है, हाँ, लेकिन ज्यादातर इनका बच्चों में आपको अधिकतर प्रभाव देखने को मिल रहा है। खासा देखा जाए तो जैसे आपने डेंगू और चिकनगुनिया का नाम सुना है, उसी के संदर्भ में इसका भी कह सकते हो कि डेंगू और चिकनगुनिया होने के बाद अक्सर यह भी देखने को मिल रहा है कि उस बीमारी होने के बाद इसका प्रभाव बॉडी में अर्थात शरीर में देखने मिल रहा है। खासा अगर देखा जाए तो वैसे तो सामान्य रूप में जब यह बीमारी होती है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर यह ठीक नहीं होती है तो इस गंभीर कंडीशन में आप तुरंत घर पे वैद्य मत बनिए, सीधे डॉक्टर से संपर्क करिए। इस इलाज के लिए आप सीधे डॉक्टर से संपर्क करिए, उनसे कंसल्ट करिए, और वह जिन जिन संदर्भों का आपको आधार देते हैं उसके आधार पे इस बीमारी को दूर करिए।
कायदे से अगर देखा जाए तो अब टोमेटो फीवर के लक्षण क्या है। पहले ही पिक्चर में हमने दिखाया कि जो हाथ होते हैं उस पे चकत्ते पड़ जाते हैं, कुछ इस तरीके से आपके शरीर पे फफोले पड़ जाते हैं, चेहरे पर और पैर में भी क्या होते हैं, दाने निकल जाते हैं। क्योंकि ये टमाटर का आकार लेते हैं, इस कारण से इसको टोमेटो फ्लू नाम दिया जाता है। कायदे से ध्यान रखिएगा, ये जो टोमेटो फ्लू एक बीमारी है वह वायरस के कारण फैलता है। किसके कारण? वायरस के कारण फैलता है। लेकिन अभी भी इसके बारे में हमें कोई सटीक सूचना नहीं प्राप्त है। जैसे विभिन्न बीमारियों के बारे में आपने सुना होगा कि फलनवा वायरस के नाते, धमकवा वायरस के नाते ये बीमारी फैली है, लेकिन इसकी जब बात करें तो इसमें अभी कोई नाम नहीं सामने आया है। विशेषतः देखा जाए क्योंकि वायरल के द्वारा फैलने के कारण इसको हम वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब ये होता कैसे है? तो जाहिर सी बात है, वायरस का माध्यम हो सकता हो वह किसी माध्यम से आए। जैसे एक जो बच्चा पहले से संक्रमित था उसके पास जाने पर दूसरे बच्चे में आ जाए। खास करके कह सकते हो कि छूने से, साथ बैठने में और खेलने में, क्योंकि बच्चे आपस में, बच्चे मन के सच्चे, वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं। और अगर जो बाई चांस किसी एक बच्चे को यह बीमारी है तो यह बीमारी फैलने में कोई समय नहीं लगता है, क्योंकि यह वायरल इन्फेक्शन है। कायदे से अगर देखा जाए इसके बीमारी की अगर जो बात की जाए तो इस बीमारी में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, तो सामान्य प्रकार के जैसे आपके बुखार होते हैं, तो यहाँ पे भी आपके बुखार, शरीर में तेज दर्द, अत्यधिक थकान, कमजोरी और इसके अलावा डिहाइड्रेशन, हमेशा प्यास लगना, त्वचा पर फफोले, लाल लाल चकत्ते दाने पड़ना, मुंह में छाले आना, पेट में ऐठन, पेट दर्द होना, इसके अलावा जी मचलाना, उल्टी आने की बात की जा रही है, या फिर खांसी जुकाम होना, और ज्वाइंट्स, जो आपके हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, इन ज्वाइंट्स में आपके पेन होना, ये कुछ प्रमुख बीमारी के लक्षण हो जाते हैं। और इनमें से कोई भी अगर जो आपको लक्षण निकल के दिखता है तो उस कंडीशन में हम बार बार करें कि घर पे वैद्य मत बनिए, सीधे डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि यह अभी एक नए प्रकार की बीमारी है। इसके वायरस के बारे में कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर जो आप प्रिकॉशन रखते हैं तो इस कंडीशन में आप इससे बच जरूर सकते हैं। विशेषतः अब बात आती है इससे हम बचे कैसे। सीधी सी बात है, बचाव का एक ही तरीका होता है, जब आपके पास बीमारी का कोई आधार नहीं होता है तो उससे दूरी बना के रखिए। सीधी सी बात, दूरी बना के रखिए। और आपका अगर जो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो उसे बोल्ड करने की बात करिए। अर्थात यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये वायरल इन्फेक्शन है तो अपने बॉडी को, चूंकि डिहाइड्रेशन इसमें ज्यादा आपको देख मिलता है, तो ऐसी चीजों को आप ज्यादा इस्तेमाल करें जो लिक्विड के फॉर्मेट में हो, जैसे पानी पिए, जूस पिए, या लिक्विड के जैसे नारियल जूस वगैरह जो चीजें होती हैं, इनका अधिक मात्रा में सेवन करें। खासा क्योंकि बच्चे अक्सर बाहर बाहर जाते रहते हैं तो उनका विशेष ध्यान रखिए, उनकी साफ सफाई पे थोड़ा फोकस रखिए। शरीर पर अगर जो कुछ इस तरीके से आपको दाने दिखते हैं तो उस कंडीशन में उसको टच ना करिए, क्योंकि ध्यान रखिए यह वायरल है। छूने से, साथ बैठने से यह बीमारी फैलती है, तो उसे टच ना करें। कोई भी अगर जो ऐसा इन्फेक्शन आपको दिखता है तो उस कंडीशन में थोड़ी सी दूरी बना के रखें। ऐसा भी ना करें कि जब हम देख पा रहे हैं कि सामने वाले को ये बीमारी है, क्योंकि ये वायरल है, साथ में अगर जो बैठेंगे तो आपको भी इसका पूरा इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस कारण से उस कंडीशन में थोड़ी सी दूरी बरता के रखें और खास करके डॉक्टर की समय समय पे सलाह लेते रहें। क्योंकि संक्रमित बच्चे की बात हो रही है, ज्यादा मात्रा में ये बच्चे को फैलती है, तो बच्चे को क्या करें, जो डॉक्टर सजेशन करता है उसके हिसाब से आप क्या करें, उसको दवा और इवन ये जो लिक्विड वाली चीजें हैं वो समय समय पर देते रहें। उसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। ध्यान रखिएगा, घर पे डॉक्टर कभी मत बनिएगा, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये पूरा कार्य करिएगा। बच्चों की जब बात की जाए तो चूंकि बच्चों में किस कारण से फैल रहा है, जाहिर सी बात है, अगर जो उसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तभी यह बीमारी होगी। तो उसके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सीधी सी बात, जितने भी आपके वैक्सीन वगैरह होते हैं, 5 साल के कम बच्चों को टीका वगैरह लगती है, तो उनको पूरी तरीके से लगाएं, ताकि जो विभिन्न प्रकार की और बीमारियां होती हैं उसके इसमें लक्षण ना हो। क्योंकि अभी हमने देखा कि डेंगू और चिकनगुनिया होने के बाद इसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं। खासा जो बड़े लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो अपनी इम्यूनिटी पे विशेष ध्यान दे, क्योंकि उसका ही सबसे बड़ा विपरीत प्रभाव इस बीमारी में आपको देखने मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाना खाइए, स्वच्छ वातावरण में रहिए, बिल्कुल कोई भी बीमारी आपके सामने नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, ये टोमेटो फ्लू की जब बात करते हैं तो पहली बार इसके जो थोड़े बहुत साक्ष्य आपको देखने मिले वो आपके केरल में देखने मिले। इवन अगर देखा जाए तो केरल में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। अभी उत्तर प्रदेश में भी इसके कुछ अंश मिले हैं। खास करके लखनऊ की जब बात करें तो लखनऊ में इस बीमारी के वायरस की कुछ आपकी पहचान हुई है। तो अगर जो आपके आसपास, आपके नैनिहाल में या फिर आपके घर के परिवार में किसी एक सदस्य में इस तरीके से कुछ एक लक्षण दिखता है तो सतर्कता रखिए, केवल सावधानी बरतिए। बाकी ईश्वर सबकी सदैव सुरक्षा करते रहें। इसी बिंदु के साथ
आज के बिंदु को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। केवल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।